आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक इतना अच्छा है कि अगर आप अपने लाइफ में कहीं पे भी कोई ऑब्स्टेकल में फंस रहे हैं, कोई मुसीबत में हैं, या कोई आपके लाइफ में बहुत डिफिकल्ट काम आ गया है, टास्क आ गया है, कोई जॉब आ गया है, आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका लाइफस्टाइल बहुत ही थोड़ा सा लेथार्जिक है, लेज़ी है, या वो डिसिप्लिन नहीं है जितना डिसिप्लिन होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए या फिर काम करने के लिए, तो ये बुक आप ही के लिए है। ये बुक से मैं आपको शॉर्ट वर्जन में आप क्या क्या लेसन सीख सकते हो, मैं आपको इस बुक के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ओवरऑल आप ये सारे लेसन्स आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे मैंने दे दिया कि आप ये सारे लेसन्स आप सीख सकते हो फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट को। पहला, स्मॉल चेंजेस विल लीड टू द बिग रिजल्ट। आपको जो छोटा छोटा जो चेंजेस लाएंगे ना लाइफस्टाइल में, उससे आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। स्मॉल स्टेप से ही आप एक अपने गोल तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ही दिन में फिट हो जाना है, मुझे अच्छा फिजिक बना लेना है, या फिर मैं एक रातों रात करोड़पति बन जाऊँ या रातों रात में टॉपर बन जाऊँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये होता नहीं है। रियल लाइफ में आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में, डेली हैबिट्स में छोटा छोटा चेंजेस लाना पड़ेगा, सो डैट आप वो सारे जो छोटे छोटे चेंजेस हैं ना, वो जब कंपाइल होगा तो आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देगा लॉन्ग टर्म में, और ये बुक वही आपको सिखाता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है, हमारे सराउंडिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें कोई भी हैबिट बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फिट होना है, ठीक है, सपोज, हाँ, मुझे फिट होना है, या फिर आप स्टडी में ही हो, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, तो आप अपने आसपास ना प्ले स्टेशन, फुटबॉल और टीवी और म्यूजिक वीडियोस ये सब नहीं रख सकते हो रूम में। आप स्टूडेंट हो, आपके रूम में होना चाहिए बुक्स, स्टडी रिलेटेड मटेरियल, लैपटॉप फॉर द स्टडी, एंड दैट्स ऑल। जो आपको होता है टेबल, बेंच, चेयर, ये सब भी होना चाहिए। जो स्टूडेंट, जो आपका लाइफ में गोल है, आपको जो अचीव करने के लिए जो जो आपको चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए, वही आपके सराउंडिंग में भी होनी चाहिए। और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक हेल्दी आपको वेट लॉस करना है, तो अपने रूम में, अपने फ्रिज में सारे जंक फूड्स को हटा दो, ठीक है, क्लियर और क्लीन डाइट पे आइए, हेल्दी फूड्स को रखिए। तो आपके पास जब हेल्दी फूड्स दिखेगा, जब आपको भूख लगेगा, तो आप हेल्दी खाना ही खाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म में वो चेंजेस देखने को मिलेगा, आपका फैट लॉस होगा, आपका हेल्थ ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल हर चीज़ में कर सकते हो। आपका एनवायरनमेंट जैसा है, आपको एनवायरनमेंट को अपने गोल के हिसाब से कस्टमाइज करना है या उसके हिसाब से बनाना है, ताकि वो आपको रोके ना, बल्कि मदद करे लाइफ में आगे बढ़ने में। तीसरा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन में। आप सबसे पहले ना अपना कोई भी काम को ना एक आइडेंटिटी, जो आप हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको अपना एक पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बना दो। जैसे कि सपोज मैं एक फिटनेस चैनल खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, या फिटनेस मॉडल, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सोचूंगा कि मेरा वो पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है, तो मैं वैसे ही बिहेव करूँगा। मैं जब मैं सोचूंगा कि मैं फिटनेस मॉडल हूँ या इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं क्लीन डाइट खाऊंगा, डेली एक्सरसाइज करूँगा, तो वो मेरा पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा, हैबिट्स ये सिर्फ एक्शन लेना नहीं होता है, ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। ये पॉइंट 3 से ही इंटरलिंक्ड है। हैबिट्स में क्या होता है कि जब आप सोच रहे हो कि मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, या मुझे बॉडी बनाना है, या फिर मुझे टॉपर बनना है, या फिर मुझे ये जॉब में सक्सेस पाना है, या मुझे प्रमोशन पाना है, या बिजनेस सेट करना है, कुछ भी हो, मैं एक छोटा सा एक्शन ले लेता हूँ, आधे घंटे 1 घंटे का काम कर लिया, वो हो गया। नहीं, ये आपका पार्ट ऑफ आइडेंटिटी बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसे फॉलो करें तो लोगों को भी दूर से भी दिखे कि हाँ, ये आदमी इस लाइन में है। सपोज आप फिटनेस में हो, आप सोचो कि मैं जिम में गया, आधा घंटा वर्कआउट किया और आपका फिजिक बन जाएगा। नहीं, आपको घर पे भी आके क्लीन डाइट रखना है, जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। आप स्टूडेंट हो तो आपको
ये नहीं कि बस कोचिंग में गए पढ़ाई की ओर आगे, नहीं, आपको घर में भी आकर पढ़ना है, उसको अपना होमवर्क करना है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको जस्ट एक पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, वो हैबिट को अपना एक आइडेंटिटी का पार्ट बना लेना है, ताकि लोग भी ना उससे आपको एसोसिएट कर पाए कि नहीं, दूर से दिखना चाहिए कि ये बंदा पढ़ने वाला है। जब इसके घर पे भी जाओ तो पढ़ता है, कोचिंग भी जाता है, लाइब्रेरी भी जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। कोई जिम करने वाला फिटनेस में या फैट लॉस करना चाहता है तो बोलेगा ये बंदा डेली जिम भी जाता है, दिखता भी है दूर से। क्योंकि आप जब करोगे कोई हैबिट कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्ग टर्म, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा धीरे धीरे। जो पॉइंट 1 में था, तो बस तो वो दूर से ही दिखेगा कि ये हाँ ये फिट है, ये फैट लॉस कर रहा है, और ये घर पे भी आके क्लीन डाइट लेता है, हमारे साथ कहीं घूमने भी जाता है। तो बाहर में जाके जैसे हम लोग रोल, चाउमीन, एग रोल, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स खाते हैं, ये नहीं, ये अपना क्लीन एक वाटर क्लीन ये फ्रूट सैलेड खा लेता है या फिर हेल्दी डाइट खाना ही खाता है। तो आपका आइडेंटिटी से वो लिंक करने लगते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th पॉइंट, हैबिट्स बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है अगर उससे इंजॉयबल बनाया जा सके तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूज़िक सुनना आपको सपोज पसंद है, बट आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक्सरसाइज करते वक्त म्यूज़िक सुनिए, ठीक है। तो आपको ना वो जो एक मोनोटोनस जो बोर्डम होता है, जो बोरिंग लगता है ना डेली जाओ जिम में एक्सरसाइज करो, उससे आप क्या होगा, थोड़ा सा कंपनसेशन बचे मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा जब आप म्यूज़िक सुनोगे। तो वो आपको एक एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ वो काम करेगा, एक मोटिवेशनल भी काम करेगा, और आपका वो एक इंजॉयबल फैक्टर भी ऐड कर देगा, ठीक है। तो कोई भी काम कर रहे हो, हैबिट बिल्ड करना है तो उसको सबसे इंजॉयबल बनाइए, ठीक है, तो ज़्यादा जल्दी बनेगा। डिफिकल्ट काम करने का तो ऐसे मन नहीं करता लोगों को, तो बस आपको ये फॉलो करना है। 6th पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। कोई भी चीज़ में आप अगर नया काम कर रहे हो या फिर किसी प्रोसेस में, एग्जाम, जॉब, एनीथिंग, ठीक है, बिजनेस, कोई भी चीज़ हो, आपको एक अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगा, आप चाहे तो किसी को मेंटर को रख लीजिए, कोच को रख लीजिए, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल हो गए, या फिर आपके टीम हो गए, आपके कलीग्स हो गए, हाँ, उनसे, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, उन्हें आप बोलिए कि जब मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने उस गोल पे जाने से अगर मैं भटक रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन में जा रहा हूँ, तो मुझे आप पॉइंट आउट करो, मुझे वापस उस लाइन में लाए, ठीक है। आप मदद करें, अगर मैं कोई गलत रास्ते में भटक जा रहा हूँ, अपने गोल्स, अपने रास्ते से भटक के कुछ और लाइन में जा रहा हूँ, तो मुझे वापस सही रास्ते में लाए, आप पॉइंट आउट करें। ये होता है अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल, सपोज आपको मॉर्निंग वॉक करना पसंद है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि 1 दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन से मन नहीं कर रहा, ठीक है, बहाना खोजने लोगे कि वेदर अच्छा नहीं, कुछ नहीं है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्टनर लें, और या फिर 2-3 पार्टनर, 2-3 दोस्त मिलकर जाए। तो अगर आपको मन नहीं करेगा तो दूसरा दोस्त बोलेगा क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहे, चलो वॉक पे जाना है, तो एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होता है। आप पढ़ाई करने के, आप स्टडीज़ में होते, स्टडी पार्टनर बना लो, ठीक है, जो आपको बोले कि अब डेली टास्क रहेगा कि अच्छा डेली हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ये इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे, और फिर इस पर डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ता है। अब जिम जा रहे हो तो जिम पार्टनर हो, अगर आपको जिस दिन जिम करने का मन नहीं कर रहा, वो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं चलो जिम जाते हैं, लेट्स वर्कआउट, ठीक है। तो कोई भी काम हो, अकाउंटेबिलिटी फैक्टर लाना बहुत जरूरी है। 7th पॉइंट, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट जस्ट ऑन द आउटकम। सिर्फ आउटकम पे फोकस मत करिए, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस मत करिए, प्रोसेस पे करिए। ये मत सोचिए कि मुझे बस विद इन 5 डेज या विद इन 10 डेज मुझे फैट लॉस कर लेना है, या फिर मुझे मल्टी मिलियनर बन जाना है। नहीं, आप प्रोसेस पे फोकस करिए, ठीक है, वो प्रोसेस को फोकस करिए, उसको एंजॉय करिए। अगर आपको रिच बनना है या बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप सारा फोकस जो है बिजनेस काम पे ध्यान दीजिए, ना कि बैठ कर प्रोक्रेस्टिनेशन करिए कि मेरे को वो एक दिन ऐसा मैं बन जाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, आप एक्शन लेना स्टार्ट करिए और प्रोसेस को एंजॉय करिए। अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, तो आप प्रोसेस को एंजॉय करिए। आप डेली अच्छा हेल्दी खाना खाइए, अपने एक्सरसाइज को एंजॉयबल बनाइए, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाइए, जिम पार्टनर भी लाइए, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस आपका जो होगा, आपका सारे फोकस जो है वो प्रोसेस पे आ जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रोसेस पे फोकस करोगे तो रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलना ही है, ठीक है।
एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लिस्ट वो है हैबिट्स जो है सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी काम करता है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप एंटरप्रेन्योर हो और या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो किसी टीम में, तो वहाँ पे भी आप एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आप डेली, जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आप लोग एक डेली एक हैबिट बिल्ड करिए, एक डिसिप्लिन बिल्ड करिए कि डेली हमें एक ग्रुप मीटिंग करना है, वहाँ पे डिस्कशन करना है, डेली क्या टारगेट्स है, डेली क्या टास्क है, वो कैसे किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए। ये डेली ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन पे इसे किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, एक बिजनेस लेवल पे, एक टीम लेवल पे भी आप ये कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगा कि 8 लेसन्स है जो आपको ये बुक से सीखने को मिलता है और ये बहुत ही अच्छा बुक है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ये बुक आप डेफिनेटली पढ़िए। और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सोचा कि एंड में बताऊँगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ये चैनल पे मैं टोटल हर बुक के 4 वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। एक रहेगा समरी होगा बुक का, ठीक है, एक होगा डिटेल्ड एनालिसिस बुक का, एक होगा लेसन्स जो आप बुक से सीख सकते हो, जो ये वीडियो है, और 4th वीडियो जो होगा वो होगा रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेसन्स दैट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस बुक। तो हर बुक पे मैं 4 वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और उससे मैं अपलोड करता हूँ, जिससे क्या होगा कि एक बुक को आपको 360 डिग्री व्यू, इन डेप्थ एनालिसिस, हॉलिस्टिक कवरेज मिल जाता है। हर एक पर्सपेक्टिव से आप बुक को कवर कर लेते हो। तो अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो लेट मी नो डेफिनेटली। मैं डेफिनेटली आपका हर क्वेरीज का आंसर दूंगा। टिल देन, जय हिंद।